सकता। नगर निगम वालों को इसका ध्यान रखना चाहिए कि भाई जहाँ आवारा पशु घूम रहे हैं वहाँ ये मॉर्निंग वॉक वगैरह जैसे हो रही है तो वहाँ ये नहीं जाने। ये बहुत बड़ा इशू है क्योंकि ये मैंने 2000 जब मैं 2011 से 16 में रही थी उस टाइम पे ये मैंने किया था कि नगर निगम पे हम केस। तो उसमें हमारे पास आधार क्या होना चाहिए अगर कॉलोनी के किसी बच्चे को या खुद के घर के किसी बच्चे को डॉगी ने बाइट कर लिया है? आप ही देखिए आधार आज हर व्यक्ति अपना हाउस टैक्स दे रहा है, रोड टैक्स दे रहा है, सब कुछ उसमें मेंशन हो जाता है तो जा सकता है तो कंज्यूमर को। बिल्कुल। एक मैंने बुटीक का केस किया था। मैं यही जानना चाह रही थी। बुटीक का केस किया था कि लहंगे लिए थे उन्होंने, वो उन्होंने फिटिंग के लिए दिए थे, वो उन्होंने करके नहीं दिए तो उनका शादी का पीरियड था, वो टाइम से नहीं दिया और सही करके भी नहीं दिए थे तो उन्होंने अपना सेवा दोष कारित किया था। तो इस पर भी हमने निर्णय दिया है कि आपके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, जैसे बोलते ना कि एक भी दिन अगर हमने बिल जमा नहीं कराया परंतु तो ये गलत है, वो काट ही नहीं सकते जब तक उपभोक्ता के पास रेड नोटिस जारी होता है वो उपभोक्ता पहुंच जाता है। आप थोड़ा कंज्यूमर को एक बार डिटेल से तो मैं यही कहना चाहूंगी सबसे कि यदि आपको कोई बिजली कनेक्शन काटने के लिए बोलता है तो उसको कहो पहले हमारे पास रेड नोटिस आएगा तो ही आप काट सकते हैं। ये अधिकतर आम जनता को नहीं पता है। नमस्कार, मैं जया शर्मा एक बार फिर हमारे इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पॉडकास्ट में हम उपभोक्ता संरक्षण संबंधित जानकारियां लेकर आते हैं। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं जिला उपभोक्ता आयोग में मेंबर हेमलता अग्रवाल जी। हेमलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि उपभोक्ता आयोगों को लेके लोगों के मन में बहुत सारी चीजें रहती हैं और उनके बहुत सारे सवाल हैं। तो कुछ ऐसे ही सवाल से मैं अपनी बात शुरू करूंगी कि एक उपभोक्ता की परिभाषा क्या है। सबसे पहले तो कि मैं कैसे अपने आप को एक उपभोक्ता मान के सामने उपभोक्ता आयोग में शिकायत करवा सकती हूँ? बिल्कुल सही कहा आपने जया जी। अब कहीं पर भी कोई राशि देकर यदि कोई भी सेवाएं लेते हैं किसी भी विभाग से या कहीं भी या कोई सामान परचेज करते हैं तो हम उपभोक्ता हो जाते हैं उनके जी। तो जिसमें किसी भी चीज़ में कोई खराबी है या हमको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो हम उसकी शिकायत उपभोक्ता आयोग में दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या है? मतलब अगर मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ, कोई उपभोक्ता बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है तो किस तरीके से शिकायत दर्ज कराएं? इसमें जाने के लिए बिल्कुल ही इजी तरीका है। आप चाहें तो स्वयं ही अपना प्रार्थना पत्र एक फाइल में लगा के दर्ज करके आप अपनी पूरा लिख के समस्याएं पेश कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो किसी अधिवक्ता के जरिए भी आप इसमें केस लगा सकते हैं। प्रोसेस क्या है? मतलब एक प्रार्थना पत्र जाकर हम उपभोक्ता आयोग में जमा करा दें? आप वहाँ जमा कराएंगे, फिर वहाँ से जो आपके साथ में जो आपके विपक्षी हैं जिन्होंने आपके साथ में जो सेवा दोष कारित किया है उसको नोटिस जारी किए जाएंगे वहाँ से। ओके। फिर वो आके अपना जवाब पेश करेंगे आपके लिए और बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। आप अपना साक्ष्य पेश करेंगे, उसके बाद बहस सुन के और ये डिसीजन दे दिया जाता है। ठीक है। एक ये सामान्य धारणा रहती है कि महिलाएं बहुत कम शिकायतें दर्ज कराती हैं, क्या अभी भी ऐसा ही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफी महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं अपने भारत में भी और सभी जगह महिलाओं के भी केस काफी मात्रा में लगे हुए हैं। किस तरीके के केसेस आपको ज्यादा लगते हैं कि महिलाएं, मतलब ज्यादातर शॉपिंग से जुड़े हुए मामले होते हैं? महिलाओं के शॉपिंग से भी जुड़े मामले हैं, हर क्षेत्र में महिलाओं से जुड़े ही ये मामले जैसे हैं। मैंने अभी पिछले दिनों कुछ स्टडी की थी, एक तो ब्यूटी पार्लर्स, हाँ बिल्कुल, फिटनेस सेंटर, यस, और दूसरा अगर वो कहीं से बुटीक के भी बहुत सारे मामले बुटीक के वो क्या करते हैं कि एक मैंने बुटीक का केस किया था। मैं यही जानना चाह रही थी कि बुटीक का केस किया था कि लहंगे लिए थे उन्होंने, वो उन्होंने फिटिंग के लिए दिए थे, वो उन्होंने करके नहीं दिए तो उनका शादी का पीरियड था, वो टाइम से नहीं दिया और सही करके भी नहीं दिए थे तो उन्होंने अपना सेवा दोष कारित किया था। तो इस पर भी हमने निर्णय दिया है जी, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं बुटीक वाले जो शिकायतें हैं वो लेके नहीं आ पाती हैं
ऐसा क्या चीज होनी चाहिए उनके अब पास, वो क्या आधार होना चाहिए? महिलाओं को बहुत जागरूक होना चाहिए। हम्म, महिलाओं को भी ये पेपर वगैरह सबको पढ़ना चाहिए। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हो रही हैं, जी तो महिलाओं को, और हर क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि बुटीक में ही महिला हर क्षेत्र में, आप देखो शॉपिंग करती है, मॉलों में भी जाती हैं, और एमआरपी से भी ज्यादा रेट ले लिए जाते हैं एक महिला जी से जी भी। जी जी। तो वो भी आप इस आयोग में आ सकते हैं। नहीं, जो सिंपल बुटीक शो होते हैं, जो शोरूम्स होते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वहां पे ज्यादातर ये देखा जाता है कि बिल बिल देने। नहीं देते हाँ, हैं। तो कैसे एक तो आधार बन सकता है हाँ, बुटीक तो वाले महिलाओं केसेस को में? इतना जागरूक होना चाहिए कि अगर बिल ना ले तो एक पर्ची पर तो लिखवा के ले, साइन करवा के। ओके, तो जो कच्चा बिल उसमें भी हाँ, मान्य उसको मान रहेगा। लेते हैं कच्चे बिल और को। ब्यूटी पार्लर से संबंधित किस तरह की शिकायतें आपको ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि आपने करीब आप मानो, 1000 से ज्यादा यस, केसों का निपटारा किया ऐसा है। कुछ नहीं है। आप देखो ब्यूटी पार्लर में जाए, वैक्स कर रहे हैं आपके, वो लापरवाही पूर्ण उनके जो रहती हैं लड़कियां, वो कर देती हैं, अभी जल जाए, कौन जिम्मेदार है? पार्लर जी, वाली पार्लर जिम्मेदार है। वाले जिम्मेदार है। इसलिए उसमें भी आप कर सकते हैं, पार्लर पे भी। आपका फेस बिगाड़ दिया, कौन जिम्मेदार है? आप अपने पैसे दे रहे हो ना, तो आप कंज्यूमर तो हो ही पार्लर वाले के, जी जी। तो आप बिल्कुल जा सकते हो। ओके, फिटनेस सेंटर से जुड़ी क्या ज्यादातर आपको क्या लगता है, क्योंकि वेट लॉस आजकल बहुत ज्यादा इस तरह का चल रहा है कि हम 1 महीने में आपका वेट लॉस इतना कर देंगे या 2 महीने में इतना कर देंगे, ये जो दावे किए जाते हैं, अगर ये दावे पूरी तरीके से नहीं हो पाते हैं तो उसका क्या सॉल्यूशन तो निकलता है? उसके लिए भी आयोग में आ सकते हैं, ओके। क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि हम इतना वेट इतने दिन में लॉस कर देंगे, और वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आ सकते हैं आयोग में, क्योंकि उन्होंने एक राशि ली है उनसे। हिमलता जी, मैंने कई बार ये भी देखा है कि जो जो कॉस्मेटिक्स आइटम्स होते हैं उनमें जो भ्रामक विज्ञापन किए जाते हैं, मैंने देखा कि कई बार जो क्रीम्स के बहुत सारी शिकायतें उपभोक्ता आयोगों में गई है कि ये गोरा बनाने वाली क्रीम, कि इससे गोरे हो जाओगे। हाँ, लेकिन वैसा होता नहीं है, तो इस तरह के मामले भी बहुत ज्यादा आ रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। हमने अब ये मामले बहुत ज्यादा तौर पे आ रहे हैं अपने आयोगों में भी, क्योंकि टीवी पे दिखाया जाता है कि इस क्रीम से ऐसा होगा, या इससे ये लाभ होगा, आप ये दवाई है या कोई भी ट्यूब है, अब इससे ये होगा, और नहीं होता है। और आप वो चीज आप खरीद के लाते हैं बाजार से, और उस विज्ञापन की फोटो आपके पास है, तो आप वो केस कर सकते हैं। क्योंकि भ्रामक विज्ञापन तो भ्रम खुले तौर पे आपको ये गलत हर है, जगह देखने को मिल बिल्कुल। जाते हैं। अच्छा, एक इसी तरह का कुछ सवाल है कि जैसे उपभोक्ता आयोग में लोग जाना तो जाते हैं, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि 2-4 साल हमें केस लंबा खिंचने वाला है और समाधान होने में 4 साल लग जाएंगे। जो छोटे अमाउंट की बात है फिर वो पीछे हट जाते हैं कि हम इतने 4 साल पचड़े में फंसना नहीं चाहते, सीधे तौर पे की मानसिकता रहती हाँ, है। आप सही कह रहे हैं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में क्या है, बाहर तो बहुत कम कम केस हैं, जयपुर से बाहर, पर जयपुर में एक्चुअल में फाइलें बहुत ज्यादा लगी हुई हैं, उसी की अकॉर्डिंग क्या है, थोड़ी लंबी तारीखें चली जाती हैं। बाकी आयोगों का तो काम है कि निर्णय देना, चाहे वो 1 पैसे का काम हो, चाहे 1 रुपए का काम हो, चाहे अधिक राशि हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, उत्पाद लेने या फिर उत्पाद खरीदने या फिर सेवा लेने में कितने कितने ड्यूरेशन के अंदर हम शिकायत दर्ज करा आप सकते हैं? 2 साल, 2 साल। अगर मैंने किसी ब्यूटी पार्लर पे 2 साल के आप अंदर 2 साल के अंदर केस कर सकते हैं। आपको समय सीमा दी जाती है, टाइम। ओके, तो उसमें भी आपके पास बिल और वो सारी चीजें बिल्कुल, सुरक्षित होनी ये चाहिए। सुरक्षित रखना चाहिए, खुद को भी जागरूक होना चाहिए। जी। अच्छा, ये किसी तरह का सवाल है कि वस्तुओं पर यदि एमआरपी से ज्यादा ले रहे हैं, जैसे हम कई मॉल्स पे या सिनेमा घरों में हम जाते हैं, वहां हम देखते हैं कि कई बार एमआरपी से ज्यादा, अभी एक फैसला आया था कि पॉपकॉर्न की कीमत उसने हाँ, बहुत ज्यादा लगा ली थी। पिक्चर तो हॉल में। हाँ, पिक्चर हॉल के अंदर बहुत सी शिकायतें आ रही है मूवी हॉल की, तो ये केसेस में किस तरीके? ये बिल्कुल गलत है, ज्यादा राशि लेना एमआरपी से, ये बिल्कुल कंज्यूमर में आते हैं। ओके, पर लोग आयोग में लोग हैं जागरूक, लोग धीरे धीरे जब ये सब पढ़ेंगे तो लोग जागरूक हो जाएंगे, और हो भी रहे हैं। आप ये देखिए, रिलायंस फ्रेश है, इनमें क्या होता है कि जैसे हमारा है 5 रुपए 40 पैसा है, मान लो अमाउंट, तो वो क्या करते हैं, उसको राउंड फिगर में करके 1 कर देते हैं, जो कि वो बिल्कुल गलत है। यदि 50 पैसे से ऊपर की राशि है तो आप 1 रुपया लगा सकते हैं। यदि 50 पैसे से नीचे की राशि है तो वो 1 रुपया नहीं जोड़ सकते, उसको जीरो करना पड़ेगा उसमें। ओके, एक हेल्थ बीमा की बहुत ज्यादा बिल्कुल। प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत ज्यादा शिकायतें हैं। हाँ, अभी लेटेस्ट से आपका एक फैसला मैंने देखा था कि बिल्कुल। कॉस्मेटिक सर्जरी बताकर उनका बीमा या क्लेम रोक लिया। हेल्थ बीमा के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जब ये बीमा वाले
पॉलिसी करते हैं हेल्थ की, तो एक ये टेस्ट करवाते हैं, पूरा बॉडी टेस्ट होता है। तो जब ये बॉडी टेस्ट करवाते हैं तो मैं चाहती हूँ जब ये बॉडी टेस्ट, यदि मान लो कोई बीमारी है तो वो उसके अंदर आ जानी चाहिए। फिर ये कैसे कर देते हैं? तो ये जो है परिवादी, जैसे मान लो जो भी है पीड़ित, वो अगर जाता है हेल्थ, अपनी कोई भी बीमारी हो जाती है उसके लिए, तो अपनी सारी, एक तो उसको ये रहना चाहिए कि अपनी डॉक्टर्स के सारे जो भी पर्चियाँ हैं, जो भी सलाह है डॉक्टर की, वो सारी ही रखनी चाहिए और समय के साथ ही बीमा कंपनी को पेश कर देनी चाहिए। किस तरह की शिकायतें हैं मेडिक्लेम से जुड़ी, जैसे क्योंकि आप तो हर दिन हाँ, इनके साथ मेडिक्लेम डील से बहुत करते हैं। जुड़ी यही शिकायत है अधिकतर। उनका ये कहना होता है कि ये बीमारी तो इनको पहले से ही है। पहला क्वेश्चन बीमा कंपनी वालों का यही होता अधिकतर कि ये तो पहले से बीमारी है इनको, इसलिए इनको ये हुआ है, इसीलिए हार्ट अटैक पड़ा है इनको, या इसलिए इनकी मृत्यु हो गई है। परंतु ऐसा नहीं है। मेरा तो यही कहना हुआ, यदि वो बीमा पॉलिसी कर रहे हैं तो जब वो चेकअप करते तो वो ठीक प्रकार चेकअप करके करें। ऐसी बात है तो वो उनका बीमा ही ना करें। जब बीमा राशि ले रहे हैं उनकी, तो उनको बीमा देना चाहिए। जी। स्कूल के मामले आई थिंक उपभोक्ता आयोग से Yes. हटा दिए हाँ, गए, अभी लेकिन एजुकेशन से जुड़े वो क्या मामले हैं जो पेरेंट्स हाँ, कंज्यूमर आयोग में जा सकते पहले हैं? तो इसमें स्कूल्स और यूनिवर्सिटी वगैरह संबंधित आयोग में आ रहे थे, परंतु अभी बंद गए। परंतु जो बच्चे आजकल कोचिंगों में जा रहे हैं वो आयोग में आ सकते हैं, क्योंकि कोचिंग में फीस जमा करके दी जा रही देते हैं वो लोग, और उनको फैसिलिटीज नहीं मिलती है, फैकल्टी होती नहीं है, और वो अपनी फीसें ले लेते हैं, बच्चे पढ़ने से वंचित रह जाते हैं, तो वो आयोग में आ सकते हैं। कोचिंग सेंटर से जुड़ी तो कई मामले उपभोक्ता मंत्रालय की जो हेल्पलाइन है उसमें बीते 1 साल के अंदर बहुत से काफी मामले हैं। काफी अभी मामले हाल ही में इनका भी काफी आ रहा है कि उन्होंने फैकल्टी नहीं दी है, फैकल्टी के हिसाब से उन्होंने स्टूडेंट से फीस ली है। ओके, जयपुर में इस तरह का जयपुर आपके में पास केस आया है? अभी केस तो नहीं आया, परंतु हाँ। मैंने देखा अभी टीवी पे कोई धरना प्रदर्शन वगैरह चल रहे थे के खिलाफ। ओके, ठीक है मैम। एक एक कुछ यूनिक केसेस आप बताएं, जैसे ना बहुत, जैसे एक बहुत यूनिक केस ये रहता है कि है ना, कैरी बैग के पैसे हमने वसूल लिए, तो उसका एक पेन 5 रुपए का था, उसको अगर 10 रुपए में बेचा तो वो एक पेन को लेके या 2 रुपए की बात को लेके उपभोक्ता आयोगों में नहीं, बिल्कुल आते हैं उपभोक्ता आयोग में, चाहे वो 1 रुपए की बात हो, चाहे 5 रुपए की बात हो, क्योंकि वो कंज्यूमर तो है ही, उसने राशि देके चीज खरीदे तो उसका अधिकार है आने का, और उसको आना भी चाहिए। और यूनिक केस तो देखो अभी हाल ही में एक किया है हेल्थ से संबंधित। एक महिला थी जिसका वेट काफी अधिक था, तो उसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। डॉक्टर ने कहा कि आप अपना वेट लूज करें, जिससे आपको ये बैठने उठने और ये जो आपकी सांस खिंचती है, सांस जो फूलती है, जो उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। उस महिला ने ये कह के फिर ये अपना इलाज करवाया, वेट लॉस करवाया, बीमा कंपनी को अपना क्लेम पेश किया। बीमा कंपनी में कह के खारिज कर दिया कि आपने तो अपनी सुंदरता के लिए ये किया है। उसको कॉस्मेटिक सर्जरी बता हाँ, कॉस्मेटिक सर्जरी बता दिया। कॉस्मेटिक सर्जरी भी है तो वो डॉक्टर की राय से लिए उन्होंने, इसलिए उनका देय बनता है बीमा। तो इसमें आपने कितने का क्लेम उनको? इनको पूरा 2.5 लाख का जो था उनका बीमा राशि का, वो उनको दिलवाया गया है। जी। एक इसी तरह से पब्लिक सेक्टर के अंदर भी बहुत सी जो सेवाएं हैं जो गवर्नमेंट देती है, जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, या आवासन मंडल की बात करें या जेडीए की बात करें, इस तरह के जो इश्यूज हैं वो भी बहुत ज्यादा उपभोक्ता आयोग में बहुत ज्यादा इस टाइम तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जेडीए से संबंधित हैं। जैसे वो अलॉट कर देते हैं फिर उनको देती नहीं है, ये सबसे ज्यादा। हाँ, या जैसे कोई पोजीशन का टाइम होता है, पोजीशन नहीं देते हैं उनको, ऐसे इस प्रकार के केस काफी हैं। हाउसिंग बोर्ड से भी संबंधित इसी प्रकार के केस है, या हाउसिंग बोर्ड से संबंधित ये भी है कि हम अलॉट करवाते हैं तो हमको दिखाते हैं कि भाई आपको ये पूरा बना हुआ मिलेगा। जब वो हमको पोजीशन देते हैं तो देखते हैं कि भाई 2 कमरे तो बने हुए हैं और एक बना हुआ ही नहीं है, कहते हैं ये आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से बना लें। तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि एक नहीं बनना तो एक की आप कॉस्ट लगाइए, कितनी हो जाती है एक कमरे की। उन्होंने तो कह के छोड़ दिया आप अपने मन मुताबिक बना लें इसको। तो इसका समाधान क्या है कि अगर पहले कोई बिल्डर आपको वो दावे कर रहा है तो पहले आप उसे अच्छे से पढ़िए, एक एक चीज को, जैसे पार्किंग से जुड़ी कोई बात हो या छत से जुड़ा कोई मैटर हो, पहले अपने दिमाग में सारी चीजें हमने बातों में ना आके पहले हर चीज आप अच्छे से देखें और आप उसको ले सकते हैं। यदि आपके साथ तब भी चीटिंग होती है तो आप आ सकते हैं जी, आयोग में अपना केस दर्ज करा सकते हैं आप।
जी, इसी तरह से एक है बिजली का, जैसे हाँ। बिजली की आप बता रही थी कि बहुत से ज्यादा बिजली शिकायतें। के काफ़ी शिकायतें हैं। बिजली का डोमेस्टिक कनेक्शन है, उस पे भी कई बार ये अपनी राशि बढ़ा के दे देते हैं। कोई अन्य किसी का बिल है तो उसमें जोड़ देंगे कभी, और ये बिजली के कनेक्शन काटने पहुँच जाते हैं। बीसीआर और बढ़ते ये हैं। कुछ कुछ ऐसे भी है कि है ना कि आपके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, जैसे बोलते हैं ना कि एक भी दिन अगर हमने बिल हाँ, जमा नहीं कराया परंतु तो ये गलत है, वो काट ही नहीं सकते जब तक उपभोक्ता के पास रेड नोटिस जारी होता है, वो उपभोक्ता पहुंच जाता वो है। आप थोड़ा कंज्यूमर को हाँ, एक बार डिटेल तो से मैं बताइए यही ना। कहना चाहूंगी सबसे कि यदि आपको कोई बिजली कनेक्शन काटने के लिए बोलता है तो उसको कहो पहले हमारे पास रेड नोटिस आएगा तो ही आप काट सकते हैं। ये अधिकतर आम जनता को नहीं पता है कि ये लोग कनेक्शन काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं। और नगर निगम से जुड़ी क्या शिकायतें आती है उपभोक्ता आयोग के अंदर? नगर निगम से तो ऐसी कोई विशेष ये अपने सड़क का है, या जैसे एक नगर निगम का था, हाँ। एक किया था, एक डॉगी ने एक बच्चे को काट लिया था। ओके, हाँ। ये नगर निगम पे इसके ऊपर हमने केस किया था। नगर निगम वालों को इसका ध्यान रखना चाहिए कि भाई जहाँ आवारा पशु घूम रहे हैं वहाँ ये मॉर्निंग वॉक वगैरह जैसे हो रही है तो वहाँ ये नहीं जाने चाहिए। ये बहुत बड़ा इशू है क्योंकि ये मैंने आजकल है ना 2000 जब मैं 2011 से 16 में रही थी, उस टाइम पे ये मैंने किया था कि नगर निगम पे हम Yes. केस। तो उसमें हमारे पास आधार क्या होना चाहिए अगर कॉलोनी के किसी बच्चे को या खुद के घर के किसी बच्चे को डॉगी ने बाइट कर लिया है? अभी तो देखिए आधार आज क्या हो आपके पास? आज हर व्यक्ति अपना हाउस टैक्स दे रहा है, हाँ। रोड टैक्स दे रहा है, सब कुछ उसमें मेंशन हो जाता है, तो जा सकता है तो कंज्यूमर को बिल्कुल। तो उसके मतलब उसके पास डॉक्यूमेंट क्या हो, मैं वो समझना चाह रही हूँ। डॉक्यूमेंट तो कोई जरूरत ही नहीं है डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्टर की पर्ची ही काफी है कि भाई बच्चे को मान लो किसी डॉगी ने काटा है, इस तरह से। तो ये बहुत अच्छी बात बताई हेमलता जी ने, क्योंकि आज का ये जो बहुत बड़ा वो है, परेशानी है कि रास्ते में सिर्फ डॉगी की बात नहीं, और भी आवारा गाय पशु वगैरह भी और हैं, जिनसे कई बार नुकसान हो जाता है लोगों बिल्कुल। का, तो वो सीधे कंज्यूमर आयोग के अंदर जा सकते हैं अपनी शिकायत लेके। मैम, एक महिला के रूप में आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करके, आपने बताया कि आप 7 ईयर्स से एज ए मेंबर कंज्यूमर उसके अंदर है, तो कुछ महिलाओं को मैसेज देना चाहेंगे? मैं बहुत इजीली तरीके से कर लेती हूँ मैनेज, अपना परिवार भी पूरा मैनेज करती हूँ और साथ में ये भी सब मैनेज, मुझे शौक है बचपन से, तो मैं कर लेती हूँ इजीली तरीके से। और उपभोक्ताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उपभोक्ताओं को तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि वो अपने हर क्षेत्र में जागरूक रहें कि हमको कहाँ सेवा दोष कारित हो रहा है हमारे साथ में, और वो इसके लिए अपनी शिकायत उपभोक्ता आयोगों में दर्ज करा सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार ये धारणा रहती है कि अगर मैंने कोई सामान खरीदा और मैं उस सामान को बेच रही हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैंने व्यापार के लिए सामान खरीदा है, अब उस सामान में गड़बड़ी आ गई तो क्या मैं उपभोक्ता की श्रेणी में हूँ? आपने खरीदा है वो सामान? हाँ, मैंने खरीदा है बेचने के लिए। हाँ, तो आप आ सकते हैं जिससे आपने खरीदा है। ओके। जिससे आपने सामान खरीदा है, हाँ। क्योंकि आप भी आगे सेल करेंगे, आप उसके उपभोक्ता हैं जिससे आपने खरीदा है, तो आप आ सकते हैं। तो ये जो आपको खराब सामान दिया है, हाँ, मुझे खराब सामान मिल गया तो आगे तो मैं आपने बेच नहीं राशि तो पाई। अदा करी है ना उस सामान की, ओके। तो आप बिल्कुल आ तो सकते हैं। आगे बेचने के लिए भी या व्यवसाय के रूप में भी अगर हम हाँ। अपने किसी प्रोडक्ट का नहीं, व्यवसाय के रूप में तो आप करते हैं, परंतु जो खराब सामान आया आप उसके लिए तो जा ही सकते हैं, क्योंकि आगे अपना खराब सामान तो नहीं बेच सकते। रहती है कि उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन अब परिवार को देखो, अपने परिवार को जीविका उपार्जन कर रहा है जो व्यक्ति, अपने परिवार चलाने के लिए जो काम कर रहा है, वो उपभोक्ता में आ सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और मुझे लगता है बहुत बहुत जरूरी जानकारियां आपने दी है, जो उपभोक्ताओं को थोड़ा समझ आएगा कि हम किस तरह की शिकायतों को उपभोक्ता आयोग में लेके जा सके। थैंक यू मैम। थैंक यू।